ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियावै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्वतै नमो नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पश्चात्देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र जय गौरभक्तवृंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नस्तप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवतम सप्तम स्कंध अध्याय 10 श्लोक संख्या 15, 16, 17 यही है ना। इसमें तीनों को शायद इकट्ठे दिए हैं। श्री प्रहलाद उवाच श्री प्रहलाद उवाच वरं वरय पते वरं वरये तत्ते
वरदेशान् महेश्वर य निन्दति पिता मे त्वमाविद्वास्ते ऐश्वरम्। श्री प्रहलाद उवाच। प्रहलाद महाराज ने कहा, वरम आशीर्वाद, वरये मांगता हूँ, एतत् यह ते आपसे, वरद ईशावत जो ब्रह्मा तथा शिव देवताओं को भी वर प्रदान करते हैं, ऐसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से महाईश्वर हे परमेश्वर, यत उस अनिंदित निंदा की पिता ने मेरे त्वाम आपकी अविद्वान ज्ञान विहीन तेज बल ऐश्वरम श्रेष्ठता दूषित होकर अमरसा क्रोध में आशय हृदय के भीतर साक्षात प्रत्यक्ष सर्वलोक क्षमा कीजिए सर्वलोक गुरुम समस्त जीवों के परम गुरु को प्रभुम परम स्वामी को भातृहा उसके भाई की हत्या के करने वाले इति इस प्रकार मृषा दृष्टि मिथ्या बोध के कारण ईर्ष्यालु त्वत् भक्ते आपके भक्त मई मुझ में च तथा अघवान घोर पाप करने वाला तस्मात् उससे पिता में मेरा पूयते शुद्ध हो जाए दुरंतात अत्यंत महान दुस्तरात दुस्तर अघात समस्त पापों से पूता पवित्र हुआ यद्यपि वह था ते तुम्हारी अपंग चितवन से सदृश देखा जाकर तदा उस समय कृपणा वत्सल हे भौतिकवादी पर दयालु। अनुवाद। प्रहलाद महाराज ने कहा, हे परमेश्वर, चूँकि आप पतित आत्माओं पर इतने दयालु हैं, अतएव मैं आपसे एक ही वर मांगता हूँ। मैं जानता हूँ कि आपने मेरे पिता की मृत्यु के समय अपनी कृपा दृष्टि डालकर उन्हें पवित्र बना दिया था, किंतु वे आपकी शक्ति तथा श्रेष्ठता से अनजान होने के कारण आप पर मिथ्या ही यह सोचकर कुद्र थे कि आप उनके भाई को मारने वाले हैं। इस तरह उन्होंने समस्त जीवों के गुरु आपकी प्रत्यक्ष निंदा की थी और आपको भक्त अर्थात मेरे ऊपर जघन्य पातक किए थे।
मेरी इच्छा है कि उन्हें इन पापों के लिए क्षमा कर दिया जाए। प्रहलाद जी आज बोल रहे हैं। तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा, यद्यपि हिरण्यकशिपु भगवान की गोद के संपर्क में आते ही तथा भगवान द्वारा दृष्टिपात किए जाने पर ही शुद्ध हो चुका था, किंतु तो भी प्रहलाद महाराज भगवान के अपने मुख से सुनना चाहते थे, किंतु उनकी अहेतुकी कृपा से उनके पिता शुद्ध हो गया। उन्होंने यह स्तुति अपने पिता के लिए की, वैष्णव पुत्र होने के नाते अपने पिता द्वारा इतना कष्ट पहुंचाने जाने पर भी वे अपने पिता के वात्सल्य को भुला नहीं पाए। बहुत सुंदर प्रहलाद जी ने बात कही है। प्रहलाद जी द्वादश महाजन में एक महाजन हैं। महाजन का मतलब होता है भागवत धर्म को तत्व से समझने वाला, भगवान को और भागवत जी को जो समझता है वही महाजन है। ऐसे महाजनों के महाजनों जेन गता सुपंथा, ऐसे जो बड़े बड़े महाजन संत हैं, आचार्य हैं, गुरु पद पर हैं, इन्हीं के बातों का हमें अनुसरण करना चाहिए, उसी पर चलना चाहिए, तभी जीवन सफल हो सकता है। प्रहलाद जी इसमें दो तीन बातें ऐसे प्रहलाद जी ने प्रभु से कहा है। भगवान के लिए शब्द कहा है कि आप मालिक हैं, महेश्वर हैं, आप गुरु हैं। भगवान वैसे जगत के गुरु हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरुम, भगवान गुरु हैं। गुरु का मतलब होता है भारी, अथवा गुरु माने ज्ञान। भगवान परम ज्ञानी है। भगवान के जितने ऐश्वर्य शक्ति है, जैसे कि भगवान को जिस पर दृष्टि डाल दें, किसी व्यक्ति को स्पर्श कर दें, किसी व्यक्ति को देख लें ठीक से, वह जीव का अनंत काल के पाप नष्ट हो ही जाता है, भगवत प्रेम प्रदान हो जाता है। पिछले श्लोक में लिखा है कि मनसा कर्मणा वाचा, मन से, कर्म से और अपने वाणी से यदि हम प्रहलाद जी के और भगवान नरसिंह देव के वार्तालाप को ठीक से श्रवण करते हैं और इसका ठीक से गीत गाते हैं, तो उसमें कहते हैं कि भगवत प्रेम प्रदान प्राप्त हो जाता है, उस जीव को भगवान का प्रेम मिल जाता है। यहाँ पर प्रहलाद जी कहते हैं कि प्रभु, मैं जानता हूँ आपके स्पर्श से, आपके दृष्टिपात से मेरे पिता शुद्ध हो चुके हैं, पवित्र हो चुके हैं, उनके जीवन में कोई भी पाप नहीं है, परंतु मैं आपके मुखारबिंद से सुनना चाहता हूँ। यदि आप सब सदगृहस्थ हैं, कल के मंगला आरती के क्लास के बाद, कीर्तन के बाद में जो छोटा सा भागवत प्रभुपाद जी के लेटर को पढ़ते हैं ना, तो उसमें लिखते हैं, कल वाले में पढ़ रहे थे भक्त लोग कि गृहस्थ आश्रम बहुत बढ़िया आश्रम है, पर गृहस्थ आश्रम केवल संसार सुख के लिए नहीं है, बल्कि गृहस्थ आश्रम पति पत्नी दोनों मिल करके भगवान की सेवा के लिए मिला है, सेवा के लिए है। गृहस्थ आश्रम प्रभुपाद जी कहते हैं कि गोलोक वृंदावन में भी है, लेकिन वहाँ दोनों मिल करके भगवान की सेवा करते हैं। आज के लेटर में था,
प्रभुपाद जी कहते हैं कि यदि आपके पास कोई रोग है, डॉक्टर के पास गए हैं, तो डॉक्टर के कही हुई बात को और लिखी हुई पर्ची बात को ठीक से पालन करेंगे तो आपका रोग ठीक हो जाएगा। उसी प्रकार यदि आप हम सबको भगवान को समझना है ठीक से, तो गीता के माध्यम से, गीता का जो वक्ता है, गीता जिसने कही है, सुनाई है, उसके माध्यम से यदि गीता का हम ठीक से श्रवण करते हैं तो आज भी कृष्ण प्रेम आप हम सबके जीवन में संचार हो सकता है। गीता के वक्ता कौन है? भगवान कृष्ण है। भगवान कृष्ण ने गीता को बोला था कुरुक्षेत्र में। परम वक्ता है भगवान, उनके जैसा ज्ञानी कोई है नहीं। अब इसमें प्रहलाद जी कहते हैं कि प्रभु आपके दृष्टिपात से और आपके स्पर्श से, ऐसे अनेक उदाहरण हैं शास्त्र में। वाल्मीकि रामायण में दंडक वन में जब जानकी जी के साथ भगवान 12 साल के 14 वर्ष के वनवास को पूर्ण कर रहे थे, तो दंडक वन में जानकी जी के साथ निवास कर रहे थे। उस समय लंका का रावण की बहन सुपर्णखा आई, और सुपर्णखा राक्षसी परिवार के थी, राक्षस शरीर था, परंतु सुपर्णखा इतना बढ़िया शरीर को बनाया, इतना सुंदर शरीर को बनाया कि कोई समझ नहीं पाया ठीक से, और सीधे राम जी के पास आई। राम जी के पास आकर के कहती हैं कि प्रभु मैं आपके पास आई हूँ, मैं ऐसा मेरा मानना है कि मेरे जैसा सुंदर स्त्री विश्व सुंदरी और आपके जैसा पुरुष इस संसार में नहीं मिलेंगे। और ये बात को ब्रह्मा जी ने ठीक से रच करके भेजा है, विवाह का प्रस्ताव रख दिया। तो सम पुरुषन मोसम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। विधि माने ब्रह्मा जी ने रच करके भेजा हम दोनों को। मेरे जैसा विश्व सुंदरी, और राम जी के लिए कहती है कि आप भी ठीक हो, थोड़ा सांवले हो, थोड़ा ऐसे हो, लेकिन चलेगा। राम जी ने कहा राम राम, दुनिया पर हमने अपने ऐश्वर्य और अपने सुंदरता के जादू चला दिया, और ये विश्व सुंदरी है कौन? विश्व सुंदरी करने के बाद भी राम जी ने सुपर्णखा को देखा नहीं। हम तो देखते रहते ना, दृष्टि की बात हो रही थी हम लोगों की। भगवान ने दृष्टि नहीं डाली, नेत्र खोला नहीं भगवान ने। जब यह बात कही कि मैं, मेरे जैसा सुंदर, आपके जैसा सुंदर कोई है ही नहीं, तो राम जी को एक बार देखना तो चाहिए था कि भाई ये विश्व सुंदरी है कौन, इतना अपने को सुंदर बता रही है, ये कौन है? लेकिन राम जी ने देखा नहीं। संत लोग अर्थ करते हैं, कहते हैं कि देखना वही चाहिए जो देखने के योग्य हो, दृष्टि वही डालनी चाहिए। दृष्टि हमने कहीं डाली और दृष्टि डालने से कहीं मन बिगड़ गया, मन खराब हो गया तो, बुद्धि बिगड़ गई तो, इसलिए सर्वत्र नहीं देखना है, दृष्टि वही डालना है हाँ जहाँ आपका मन ठीक हो, विचार बदल जाए, जिसको देखने से आपके विचार में परिवर्तन हो जाए। दर्शने पवित्र होइलो, यही तुम्हारा गुण। देखना है तो किसी वैष्णव को देखो, किसी संत का दर्शन करो। संसारी को दर्शन करेंगे दृष्टि बिगड़ जाएगी। और सबसे बढ़िया दृष्टि का स्वभाव होना चाहिए, दृष्टा को देखे, यानी भगवान का दर्शन करे। ये राम जी ने देखा नहीं, जानकी जी को देख रहे थे और सुपर्णखा से बात कर रहे थे। एक बार देखना तो चाहिए था उनको, नहीं देखा क्योंकि दृष्टि के योग नहीं थी। यहाँ प्रहलाद जी कहते हैं कि प्रभु आपने हमारे पिता पर दृष्टि डाल करके और अपने स्पर्श के द्वारा मेरे पिताजी के सारे पाप नष्ट हो गए हैं। आपके गोद के अंदर, आपके गोद में हमारे पिताजी का शरीर शांत हुआ है। लेकिन फिर भी मैं जानता हूँ
उनके अंदर कोई पाप नहीं है, परंतु हे प्रभु आप दयालु हैं, आप जगत गुरु हैं, आपने हमारे पिताजी को कृपा किया, मैं एक ही आपसे वरदान मांगता हूँ। और वरदान मांगने की आवश्यकता नहीं थी, वो तो भगवान अगले श्लोक में बताते हैं कि हम ऐसे जिसके कुल में एक वैष्णव, परिवार में यदि एक बढ़िया वैष्णव निकल गया, वैष्णव का मतलब विष्णु का प्रिय भक्त निकल गया, विष्णु का यदि प्रिय भक्त कोई एक आ गया उस कुल खानदान में, उस परिवार में, तो भगवान नरसिंह देव कहते हैं कि मैं 21 पीढ़ी तक उद्धार कर देता हूँ। बताओ, लेकिन भक्त कैसा होना चाहिए भाई? प्रहलाद जैसा होना चाहिए। वो कंडीशन लगा हुआ है कि वैसा हमारा मन हो। प्रहलाद जी जैसा एकांत मति करके भगवान के दिव्य कथा को आप जहाँ भी रहो उसको डालते रहो कान में। प्रहलाद जी जैसा जीवन में आचरण। प्रहलाद जी क्या करते हैं? शुरुआत में कहते हैं कौमार आचरित प्राज्ञा धर्मान भागवतम यह। कौमार अवस्था से भागवत धर्म का आचरण करना चाहिए, जैसे वो बालक अभी एक श्लोक का आवृत्ति किया वैसे थोड़ी किया, उसने अभ्यास किया होगा, संस्कृत पढ़ने का अभ्यास कराया गया होगा, उसको बार बार इस बात को बताया होगा, तब उसने एकदम शुद्ध रूप से भगवान के बातों को दोहराया। यदि एक वैष्णव होने के नाते कहते हैं, वैष्णव होने के नाते यद्यपि अनेक प्रकार के कष्टों में मेरे जीवन को डाला हमारा पिता ने, लेकिन फिर भी प्रभु हम वैष्णव हैं, वैष्णव को क्षमा करना सीखना चाहिए, वैष्णव को क्षमावान होना चाहिए। क्षमा उसे नहीं कहते हैं जो व्यक्ति गलती कर दिया, आपके चरणों में जाके क्षमा मांगी, आपने क्षमा कर दिया, उसे क्षमा नहीं कहते हैं, वो क्षमा नहीं है। क्षमा वो है जो उसने गलती किया और आपको समझ में आ गई है, आप उस व्यक्ति को क्षमा मांगने से पहले आपने क्षमा कर दिया, ये क्षमा है। इसको महाराज युधिष्ठिर का ऐसा ही जीवन था। कोई हमारे पास आकर के क्षमा मांगे, उसका सर झुके, उसका आंखों में शर्म आ जाए, नहीं नहीं, ये क्षमा नहीं है, उसको पहले ही क्षमा का दान कर देते थे। वैष्णव को क्षमावान होना चाहिए। जब हम ये पढ़ते हैं 26 क्वालिटी जब भक्तों में, तो एक क्षमा भी उसमें क्वालिटी है भक्तों में। तो भगवान का दृष्टि का ये दृष्टि शक्ति का ये खूबी है, भगवान का ये प्रभाव है। ऐश्वर्य शक्ति जो भगवान में है वो अपनी कृपा को कभी त्याग नहीं करते हो। सब भगवान का जैसे ऐश्वर्य है एक दृष्टि, किसी पर दृष्टि डाल देना, पागल हो जाता है व्यक्ति। भगवान जिस पर दृष्टि डाल दें, देख लें एक बार, उस व्यक्ति के सारे पाप तो नष्ट एक क्षण में हो सकता है, परंतु दृष्टि डालने के बाद व्यक्ति कृष्णमय, कृष्ण कॉन्शस बन जाता है वो व्यक्ति। होली का समय था तो होली खेलते खेलते श्याम सुंदर के साथ में गोपियाँ, शाम हो गया था, भगवान भी होली खूब खेल रहे थे। आँखों में अबीर डालना, शरीर के ऊपर डालना, होली भगवान को बहुत पसंद है। और वो होली का आनंद केवल ब्रज में ही है, ब्रजमंडल के अलावा कहीं नहीं है, ऐसा लीला। तो भगवान ने होली खेल करके जब लौट रहे थे तो सभी गोपियां भी लौट रही थी, यमुना जी के तट पर गई, यमुना जी में जाकर के अपने अपने शरीर को साफ कर रही थी। अब एक गोपी बहुत देर से अपने आँखों को साफ कर रही थी, धो रही थी। जब भी आँख खोल करके बंद करे तो उसमें अबीर चुभे, फिर धोना साफ करना चालू करे। अब बहुत विलम्ब हो गया। एक सखी ने कही, अरे बावरी तू क्या कर रही है, बहुत विलम्ब हो गया, देर हो गई है, घर चलते हैं, अभी तुम्हारे आँखों से अबीर नहीं निकला क्या? बोले कि नहीं नहीं, अबीर तो निकल गया है, लेकिन इस नेत्र में हमने अहीर को भर लिया है, खूब से अहीर को भर लिया।
आँख में यदि श्याम सुंदर आ जाएं, नेत्र में, दृष्टि में यदि भगवान आ जाएं, अबीर निकल गया लेकिन अहीर नहीं निकला, यह छवि नए नन में भरी लीजिए। भगवान के दिव्य छवि को, भगवान का दिव्य विग्रह को अपने नेत्र में भर करके रखो, ताकि जहाँ भी देखो वहाँ वही देखें बस। ये वैष्णवता है। ये ऐसे वैष्णव बनने से, ऐसे वैष्णव बनने से प्रहलाद जी की दृष्टि कैसी थी? तुम्हारे विष्णु कहाँ हैं? हाथ पकड़ लिया है, एक हाथ में तलवार है, मृत्यु से भय नहीं है, मारने के लिए तैयार है, बताओ तुम्हारे विष्णु कहाँ हैं? अब ऐसी दृष्टि हो गई थी दृष्टा के प्रति, ऐसी दृष्टि हो गई थी कि छोटे से बालक प्रहलाद को सर्वत्र दिख रहे थे। वो हम लोगों को तो दिखता नहीं, सामने भी नहीं दिखता है। श्याम सुंदर जी होते हैं, फिर भी कुछ कुछ बात करते रहते हैं। या तो उनके वस्त्र देखें, वस्त्र जो पहना है उसको देखो, वस्त्र से सुंदर नहीं लग रहे हैं, उनसे वस्त्र की सुंदरता बढ़ रही है। भूषण भूषणांगम, भगवान के अंग से जब भूषण लग जाता है, गहना पट लग जाता है, तो उसकी शोभा, उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। उनको देखिए। अब बहुत समय नहीं, आँख खोल के सुनिए आप लोग भी, थोड़ा सा सीधा बैठ के ब्रह्मचारी ऐसा। हरे कृष्णा। प्रहलाद जी को सर्वत्र दिख रहे थे। कहते कहते कह दिया, तो क्या इस खंभे में है क्या? बोले हाँ, सर्वत्र में खंभा भी तो है। और आचार्य लोग कहते हैं कि पहले से नहीं थे उसमें, लेकिन प्रहलाद जी ने कहा कि इस खंभे में है, तो अपने दास का, अपना सेवक के बाद सत्य करने के लिए हमारे प्रभु कृपा करके जाके खंभे में बैठ गए। बताओ, इतने आज्ञाकारी हैं भगवान। सत्यम विधातु निज भृत भाषिता। निज माने अपने, भृत माने दास। अपने दास को बाल सत्य करने के लिए हमारे कृपालु प्रभु जगत गुरु परमेश्वर अपने जाकर के खंभे में बैठ गए। और खंभे में बैठ करके जब उसने खंभे पर मारा, उसमें से निकल गए। ऐसी दृष्टि होनी चाहिए, सर्वत्र परमात्मा दिखे। आंख बंद करें तो भगवान की सेवा चालू हो जाए। आंख बंद हो, भगवान के कभी चरणों में तुलसी पत्र चढ़ा दो, कभी हार लगा दो, कभी भोग लगाओ, कोई भी अच्छे अच्छे पदार्थ को, जहाँ भी पदार्थ दिखता वहीं भोग लगा दो, भगवान को खिला दो, उनको देते रहो। उनको भगवान को देना बहुत अच्छा लगता है। भगवान तो ऐसे जगत गुरु हैं, संसार के मालिक हैं, सबको सब कुछ देते हैं, लेकिन फिर भी जीव जब कुछ लौटाता है, शुद्ध हो गया था भगवान के स्पर्श से। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि राम जी जब टहल रहे थे अपने गुरु विश्वामित्र जी के साथ में, तो चलते चलते प्रभु के चरणों से एक पत्थर स्पर्श हो गया। पत्थर स्पर्श हुआ, और स्पर्श होते ही क्या हुआ? उसमें से नारी निकल गई। छुअत सिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काठ कठी नाई। ये केवट कहता है इस बात को। उसमें से पत्थर निकल गया। ऐसे संत प्रहलाद जी बने, ऐसे संत बने कि प्रहलाद जी को जाना नहीं पड़ा। प्रहलाद जी ने ऐसी भक्ति की, ऐसी भक्ति की कि भगवान को ही आना पड़ा। ऐसे शास्त्रों में अनेक संत हैं जिनके पास भगवान जाते हैं। हम सब भगवान को कहाँ कहाँ ढूंढेंगे? हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं, इनपरफेक्ट हैं सब। इसको जड़ है, कुछ भी समझ में नहीं आता है। लेकिन जिह्वा यदि हम लगा दें प्रभु के सेवा में, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम राम
यदि जिह्वा नाम की सेवा करती रहे तो भगवान कहीं भी हों आपके पास आ जाएंगे। यत्र मद भक्त गायन्ति तत्र तिष्ठामि, वही भगवान है। जहाँ संसारिक बात करते हैं वहाँ पर नहीं है, बात सोच लेना आप लोग। जहाँ झगड़ा लड़ाई है वहाँ नहीं है। कहाँ है? यत्र मद भक्त गायन्ति, मेरे नाम का जो गीत गाता है, गान करता है, नारद जी मैं वहीं विद्यमान रहता हूँ। तो यदि भगवान को चाहते हो तो निरंतर लेते रहो हम सब इसको। स्पर्श शक्ति भगवान में, भगवान का दृष्टि का जो ताकत है, शक्ति है, जो बल है, भगवान यदि किसी जीव को एक बार देख लें, दृष्टिपात कर दें प्रभु, तो उसके जीवन में एक जन्म के नहीं कई एक जन्मों के जीवन को, पाप को प्रभु कर्षण कर लेते हैं, यानी खींच लेते हैं, जड़ से समाप्त कर देते हैं पाप को, यदि दृष्टि से दृष्टिपात प्रभु कर दें। राम जी जा रहे थे तो गंगा पार करना था। राम जी ने कहा कि ए भैया केवट, नौका लेकर के आओ, मुझे उस पार जाना है। आप थोड़ा सोचो विचार करना कि जगत के जीवों को जो पार करता है वो केवट से नौका मांगता है गंगा जी को पार करने के लिए। हालांकि गंगा जी भगवान के पाद पद्मों से ही निकली हैं, फिर भी भगवान ने मांगा। वो केवट एक दो दिन का भक्त नहीं था, नवदीक्षित भक्त नहीं था। केवट की जो भक्ति थी वो परिपक्व अवस्था में थी, ऊंच कोटि की भक्ति थी, लेकिन अपना कर्म कर रहा था। केवट ने कहा कि नहीं नहीं प्रभु, मैं आपको पार नहीं उतार सकता हूँ। बोले क्यों? केवट ने कहा कि आपके मर्म को मैं जानता हूँ। बताओ, राम जी अयोध्या में हैं, केवट चलने वाला नौका पर है, लोगों को पार करता है, और नौका पर पार करने वाला, जल पर चलने वाला व्यक्ति राम जी से कहता है कि मैं आपके मर्म को जानता हूँ। कौन सी भक्ति थी जीवन में? मांगिए नावन केवट आना, कहूँ कृपाल मर्म में जानता हूँ आपको। भगवान क्या कहते हैं? एवं वेवेति तत्वतः। केवल तत्व से समझता था भगवान को, मैं जानता हूँ। राम जी ने पूछा क्या जानते हो हमारे विषय में तुम? बोले कि सरकार, आप चलते चलते अपने गुरुजी के साथ चल रहे थे, रास्ते में चलते चलते एक पत्थर छू गया आपके पैरों से, उसमें से एक स्त्री निकल गई। हमारी तो नौका काठ की है, पत्थर से जब स्त्री निकल सकती है तो नौका से पता नहीं क्या हो जाना है। ना ना सरकार, ना, मैं पार नहीं करूँगा। बताओ, राम जी मांग रहे हैं वहाँ पर। बड़ा सुंदर प्रसंग है सब ये। राम जी ने कहा कि भाई देखो, पार तो जाना है, यदि कुछ उपाय है तो कर लो। तो केवट ने कहा कि सरकार एक उपाय है। बोले क्या उपाय है? बोले कि यदि नौका पर चढ़ने से पहले आप अनुमति दें, आज्ञा दें कि आपके पैरों को मैं धो लूँ। दो भाव था, एक तो पैरों का स्पर्श हो जाएगा ना, भगवान का स्पर्श शक्ति, भगवान के पाद पद्मों को धोने की ये मौका, स्पर्श हो जाए, और दूसरे जो हमारे मन में शंका है वो भी दूर हो जाएगा। राम जी ने कहा कि भाई जैसा करना वैसे करो, जल्दी मेरे को पार करो, लाके पैर धो। अति आनंद उमगी अनुरागा। सेवा कैसे किया उसने? अति आनंद। हम लोगों को कोई सेवा देते ना इंचार्ज लोग, तो बड़े देर से देह को घुमाते हुए उठते हैं सब। वो सेवा में आनंद नहीं आता है। सेवा का मतलब अति आनंद, आनंद की सीमा ना हो यदि सेवा मिल गया तो। अति आनंद और उमग, उत्साह, सेवा में उत्साह भी होना चाहिए। अति आनंद उमगी अनुरागा, अनुराग माने आसक्ति भी होना चाहिए सेवा में, सेवा के प्रति प्रेम भी होना चाहिए।
वो सेवा की महिमा बहुत है। अति आनंद उमगी अनुरागा चरण सरोज, चरण कैसा था? कमल के फूल के जैसा। सरोज माने कमल का फूल। चरण सरोज पखारन लागा, भगवान के पाद पद्मों को धोया। और स्पर्श करने से, भगवान के पाद पद्मों को धोने से, केवल से प्रभु ने कहा कि तुमने मेरी बड़ी सेवा किया, पार कर दिया गंगा जी से, हमें पार उतार दिया। अब बताओ बेटा तुम्हें क्या चाहिए? केवट ने सीधा कह दिया, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, आपसे कुछ नहीं चाहिए। ये सेवा का प्रभाव है। यदि हमारे जीवन में सेवा है तो हमारी इंद्रियां निष्काम हो जाएगी, मांग से रहित हो जाएगी। हम लोग तो भगवान के पास आते हैं ना जब, तो बड़े तैयारी से आते हैं। तैयारी से आकर के भगवान को देखते हैं, प्रणाम बाद में करते हैं, मांगने वाली लिस्ट आगे रख देते हैं पहले। ये सब चीज़ दे देना, प्रणाम करने जा रहा हूँ। ये कौन सी सेवा है? ये सेवा नहीं है। केवट ने जब सेवा किया तो केवट ने कहा, प्रभु ने जब पूछा कि कुछ ले लो, क्या चाहिए तुम्हें? केवट ने अपने परिवार पितरों को भी पार कर दिया चरणोदक से प्रभु का। सब कुछ करने के बाद में केवट ने कहा कि अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह, आपकी अनुग्रह, आपकी कृपा बनी रहे, आपकी भक्ति मिलती रहे, आपके पाद पद्मों का दर्शन होता रहे। प्रभु जीवन में जो गलतियां हैं वो क्षमा करके आप अपने भक्ति में लगा लेना इस सेवक को। आज प्रहलाद जी इसी बात को कहते हैं कि वैष्णव होने के नाते यद्यपि उसने हमारे को अनेक प्रकार के आघात पहुंचाया, अनेक प्रकार के कष्ट दिया, लेकिन फिर भी मेरा पिता पापी था, प्रभु पाप नष्ट हो गया है, आप कृपा करके उसको क्षमा कर दीजिएगा। क्षमा करना चाहिए, क्षमा सीखना भी चाहिए हम लोगों को। बहुत बात इसमें लिखे हैं, प्रहलाद जी बता रहे हैं इसमें। पतित आत्माओं पर इतने दयालु हैं भगवान, कितने पतित जीवों को भगवान उद्धार कर देते हैं। चैतन्य महाप्रभु के रूप में जब कृष्ण आए, बलराम जी दाऊ भैया जब नित्यानंद महाप्रभु के रूप में आए, तब नाम संकीर्तन का जब प्रचार प्रसार कर रहे थे तो बहुत बड़े बड़े अपराधी लोग, पापी लोग अत्याचार करते थे। मृदंग तोड़ देना, भक्तों के शिखा पकड़ करके खींचना, धोती का बैग टाई खींच देना, बहुत अत्याचार करते थे। एक दिन तो महाप्रभु कीर्तन में पार्टी भेजा और नित्यानंद महाप्रभु के दो अपराधी पापियों ने, जगाई मधाई ने पत्थर से सर को तोड़ दिया, लग गया पत्थर, खून निकलने लगा। महाप्रभु ने देखा कि मेरे भक्त में, मेरा भाई मेरे भक्त का ऐसे खून निकल रहा है। महाप्रभु आवेश में आ गए, आवेश में आकर के चक्र को उन्होंने आज्ञा दिया, लेकिन नित्यानंद महाप्रभु इतने दयालु, इतने कृपालु कि महाप्रभु को पकड़ करके कहा, नहीं नहीं प्रभु, नहीं नहीं प्रभु, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, आपका जो ये अवतार है वो कृपा और दया का अवतार है। भगवान के जैसा दयालु कोई हो ही नहीं सकता है। भगवान बहुत कृपालु हैं, बहुत दयालु हैं। मैं कल शाम को पढ़ रहा था इसमें, भगवान के कृपा दृष्टि, भगवान के जो दृष्टि की कृपा है, देखने की जो कृपा है, संत को कहते हैं कृपा सिंधु और भगवान को करुणा सिंधु कहते हैं। हे कृष्ण करुणा सिंधु और कृपा सिंधु भक्त को कहते हैं। लेकिन यहाँ भगवान के लिए प्रहलाद जी कहते हैं कि हे प्रभु, आप कृपा दृष्टि, आपके दृष्टि जो है, आपको देखने की जो कला है, आप में जो देखने की क्षमता है, वो बहुत दयालु है। भगवान कहाँ कैसा है? लोकाभिरामम रणरंग धीरम राजीव नेत्रम। भगवान का जो नेत्र है वो कमल के फूल के जैसा सुंदर है। राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम, ऐसे भगवान का नेत्र है। जब ऐसा नेत्र भगवान के किसी व्यक्ति, किसी भक्त पर
आप नृत्य कीजिए, डांस कीजिए महाप्रभु के साथ, आप कीर्तन कीजिए, कथा सुनिए, आप अपने मन से नाचते रहिए, प्रभु आप पर जरूर कृपा दृष्टि डाल देंगे, जरूर डाल देंगे। तो हम समझते हैं कि समय हो गया है आप लोगों का, और विषय तो बहुत अच्छा है, बड़ा है। बहुत धन्यवाद आप सबका। श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्री प्रभुपाद जी महाराज की, आप सब भक्तों की